मुंबई में होने वाले इस बार महानगर पालिका के चुनाव में ऐसे कई सारे जरूरी फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में एक निर्णायक मोड़ ला सकते हैं। इसी में सबसे बड़ा फैक्टर ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना माना जा रहा है। जी हां, आज ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने गठबंधन को लेकर की गई, लेकिन इस पर आखिर मुंबई के मराठी मानुस का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई के दादर इलाके के रहिवासी और साथी लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे और समझेंगे कि बाला साहेब ठाकरे के ही वंशज जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब साथ आ चुके हैं। बीएमसी चुनाव में इनका साथ आना, आपको लगता है कि इससे महानगर पालिका पे एक बार फिर से मराठी मानुस का परचम लहराने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो है वो अपना कब्जा जमा पाएंगे? 100%, क्योंकि ये ठाकरे ब्रांड है। ये युति ना होने के लिए बहुत लोगों ने ट्राई किया। कौन से लोग आप बता? विरोधक जो विरोधी पक्ष के हैं उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बाला साहब की जो इच्छा थी ये दोनों बंधुओं ने पूरी की और आज का दिन जो था एक सुनहरा दिन है वो आ गया और आज युति जाहिर हो रही है। युति जाहिर हो रही है, लेकिन इसी के साथ जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि कमजोर भी हो रहा है, क्योंकि मनसे और शिवसेना यूबीटी साथ आ रही है, उस वजह से कांग्रेस जो है वो बाहर निकल चुकी। तो कह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है वो चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, वेट एंड वॉच। जैसे क्रिकेट में आखिरी ओवर तक कुछ भी हो सकता है, वैसे ही राजनीति में आखिरी दिन तक कुछ भी हो सकता है। आखिरी दिन तक कुछ भी हो सकता है और वो नतीजे आने के बाद ही पता होगा। लेकिन सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर काफी ज्यादा लोग नाराज है कि अब जब चुनाव आ गया उसके बाद ही ठाकरे बंधु क्यों साथ आकर बाला साहेब ठाकरे की इच्छा पूरी कर रहे हैं। उसे वो पहले भी तो साथ आकर एकता दिखाकर जो है मराठी मानुस के बीच अपना वर्चस्व बढ़ा सकते थे। लेकिन ठीक है, जो हुआ, लेकिन आज एक साथ आ रहे हैं वो तो खुशी का माहौल है। सब मराठी लोगों की यही इच्छा है कि ये दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आए। एक साथ आने के बाद इनकी ताकत बढ़ सकती है। मुंबई में जो मराठी लोग आधे उद्धव साहब के साथ थे, आधे राज साहब के साथ थे, आप इकट्ठा हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी ताकत है। और इस ताकत के वजह से फिर से एक बार मुंबई में मराठी लोगों की सत्ता आने वाली है और आएगी ही आएगी। यानी आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मुंबई में या महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी मानुस की ही सत्ता होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए, क्योंकि मराठी लोगों ने, आप देखिए ना, मुंबई का इतिहास देखिए ना, इतने लोग अलग अलग राज्य से यहाँ आते हैं, लेकिन किसको मराठी आदमी ने कभी बोला है कि आप यहाँ से जाओ, एक साथ रहते। लेकिन इनको अलग करने का काम ये राजनीति आज की कर रही है। मैं तो बोलता हूँ ये बीजेपी वाले सिर्फ यूज करते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन कभी उद्धव साहब ने, आप कोविड का काल देखेंगे तो उद्धव साहब ने हर एक आदमी को अपने बच्चे की तरह पाला है। मुंबई को जितना प्यार ये ठाकरे बंधु करते हैं ना, ऐसा प्यार कोई कर नहीं सकता। लेकिन शिवसेना के पहचान को लेकर भी काफी ज्यादा लड़ाई देखने मिल रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो असली शिवसेना है, बाला साहेब ठाकरे की और आनंद दिघे की आइडियोलॉजी वो आगे ले जा रहे हैं। एक और जो है उद्धव ठाकरे बता रहे हैं कि हम असली शिवसेना है। तो ये शिवसेना की लड़ाई में मराठी मानुस कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर असली शिवसेना कौन है और हम वोट किसको करें। मैडम क्या है, शिवसेना का जन्म ही 66 में हो गया, तभी हमारा जन्म भी नहीं हो गया। और वो कल आके इधर स्मृति स्थल पे माथा टेक के जाते हैं, सब राजनीति है। उसको लगभग अभी जुमा 3 साल हो गया, आपको भी मालूम है, मीडिया ने आपने दिखाया। और वो सब नौटंक है इन लोगों का मैडम। और मराठी लोगों का ये लोग कब से हो गया, जब ईडी का भाग लगा इनके पीछे, फाइल ओपन किया, तभी इनको धर्म याद आया, मराठी में झगड़ा लगाना याद आया। ये सब बीजेपी का कांड है मैडम। और ओरिजिनल शिवसेना बोलेगा तो हमारा गट नहीं है, हमारा पक्ष है। वो लोग एकनाथ शिंदे गट करके अभी भी है, अभी भी कुछ भी न्याय प्रविष्ट प्रकरण है, ये कुछ भी क्लियर नहीं है मैडम। जब भी क्लियर हो जाएगा, देखो चिन्ह जाने से खत्म नहीं होता है, कोई नेता जाने से पक्ष खत्म नहीं होता है। क्योंकि बाला साहब ने जो अंगार हमारे में डाला है, ये सब शिव सैनिक, आज भी आपने देखा होगा कितना जनसंख्या में शिव सैनिक थे या मन सैनिक भी थे। एक मराठी आदमी का नाम पुकारा देके एक जोश आ गया हम लोग को। जैसा बोलता है ना, दिवाली दसरा हम लोग का है, आज ही गुड़ी पाड़वा है, ऐसा समझो। क्योंकि हम लोग ने भी हर शिव सैनिक ने माथा टेका है और हम लोग 16 तारीख का राह देख रहा है। और उन लोग का जो विरोधी पक्ष है, उन लोग का नींद हराम हो गया है, नींद नहीं आता है उनको। इसके लिए वो लोग मीडिया पे आके कुछ ना कुछ बोलते हैं, भाई दोनों में। लेकिन ये सब होने वाला नहीं। आपको महापौर शिवसेना और मनसे का ही बैठा हुआ मराठा आदमी ही दिखेगा। मराठा आदमी ही महापौर बनेगा, ऐसा आप लोग का कहना है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर
दोनों भाइयों का साथ में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए मराठी मानुस के हित का तो हर सरकार सोचती है, क्योंकि यहाँ पर मराठी बहुमूल्य ये राज्य है। तो ठाकरे बंधु ही साथ आए, उससे फायदा क्या है मुंबई के लोगों को? मराठी मानुस के लिए फायदा है, ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे तो फायदा है। हाँ, ठाकरे बंधु अलग अलग हुए हैं ना, राज साहब के साथ मराठी आदमी है, उद्धव साहब के साथ मराठी आदमी, ये दोनों एक साथ आएंगे तो बहुत बड़ी ताकत होगी, इसलिए ये दोनों एक साथ आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। लेकिन देखा जाए तो अब मनसे की बात करते हैं, क्योंकि अब आप लोग के साथ वो जुड़ चुके हैं, यूबीटी के साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में ना अब बात ये भी हो रही है कि मनसे एक ऐसी पार्टी है जो लोगों पे जो है उन्हें मारती है, भाषा सिखाने के लिए या भाषा प्रेमी है इसलिए मारती है। तो मारपीट के वजह से जो है कई दल आप लोग से अब अलग भी हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये मारपीट वाली जो राजनीति है वो शिवसेना यूबीटी के इस पक्ष के लिए या इस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बाला साहब ने ही सिखाया है, जो अपने पे अन्याय हो जाएगा तो उसका उत्तर देना ही जरूरी है। ये हिसाब से होते, कोई जानबूझ के मन सैनिक इसको मारते नहीं है। अपने ऊपर अन्याय हो रहा है इसलिए उसने वो टाइम पे हुआ था सब। तो यानी आप मानते हैं कि आज के समय में जो है मराठी मानुस पर अन्याय हो रहा है, इसलिए ठाकरे बंधु साथ आने चाहिए? एग्जैक्टली बरोबर, 100%। क्या क्या अन्याय हो रहा है? जैसे बहुत से अन्याय हो रहे हैं। एक अगर बता पाए आप। एक सिंपल आपको बताते हैं, ये हमारा फेरी वाला लोग है ना, फेरी वाला भाजी बेचने वाले, हमारे मिल का बंद हो गया ना, सबसे वो काम करते हैं, रोड पे कुछ करते हैं ना, भाजी बेचते हैं, अरे उनको बेचने के लिए भी नहीं देते, बीएमसी वाला उठाते हैं, ऐसे पैर से वो ये करते हैं। फेरी वालों पर अन्याय काफी ज्यादा होने लगा है। फेरी वाला नहीं, नौकरी देखो, आईटी पार्क देखो ना, जितना आईटी पार्क मुंबई में अपना पुणे में था, वो आईटी पार्क है क्या? अभी एमबीए हुए लड़का लोग आज 25,000 की 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। आज एमबीए होने के लिए कितना पैसा चाहता है आप सोचो। और जो हमारा जो दादर प्रभा देवी इलाका है वो मिल कामगार का है, वो गिरनी कामगार यानी छोटा सा बजट वाला है। और मिल बंद होने के बाद उनके ऊपर क्या क्या बीती है, हर फैमिली के ऊपर, कोई ने सुसाइड किया है, कोई ने कुछ किया है। आज मराठी आदमी के लिए आप सोचो, मीडिया वाले, नौकरी कौन सी ऐसी है जहाँ जाएंगे वहाँ कॉर्पोरेट अभी गवर्नमेंट में किधर है क्या जगह? तो मराठी मानुस का जो अस्तित्व है वो खतरे में है और उनके भविष्य को संरक्षित करने के लिए ठाकरे बंधुओं का साथ आना जरूरी है, ऐसा इन सभी लोगों का कहना है। तो अंत में आप लोग का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में जो नगर परिषद और साथ ही जो दूसरे चुनाव हुए उसमें भी महाविकास आघाड़ी के जो दो पक्ष है उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। तो प्रचार प्रसार और साथ आना इतना भी ज्यादा जो है गांव के लेवल पे, खेड़े के लेवल पर काम नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को मुंबईकर होने के नाते क्यों लगता है कि ये मुंबई जैसे बड़े महानगर पालिका के चुनाव में इनका साथ आना काम कर जाएगा? एक तो आपने बोला वो जो नगर परिषद का जो इलेक्शन था उसमें मैडम पैसे का इतना वापर हो गया ना, पैसा की एक वोट के लिए, मैं उधर था, सावंतवाड़ी में था, उधर 5 दिन था, मैं उधर देखा, पहला 10,000 हो गया, बाद में 15,000 हो गया, बाद में 35,000 हो गया लास्ट में। तो एक वोट खरीद के लिए वो लोग एक तो ईवीएम का घोटाला करके आते हैं मैडम, नहीं तो एक तो पैसा डाल के आता है। और इनके पास इतना पैसा कि सामने वालों को ईडी लगाया है, फाइल ओपन रखा है, और ये जो बीजेपी में है या बीजेपी के साथ जो सहयोगी है वो खुलेआम है। तो इनके लिए काला पैसा है, वो सब पूरा इलेक्शन में बाहर निकालते हैं ऐसा मौके पे, और ये लोग इलेक्शन जीतते हैं। और मुंबई का जो आपने बात किया, जो मराठी आदमी का, वो मराठी आदमी का अस्तित्व है ही, जरूर है। इसके लिए हम लोग राज साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे, दो भाई एक साथ आना, यही मूवमेंट में जरूरत था। क्योंकि अदानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति आज आप देख रहे हैं, धारावी का जो प्रोजेक्ट है उनको केंद्र से सहायता मिल रहा है। तो इधर ऐसा भविष्य में ऐसा होगा कि अदानी, अंबानी, यही सब लोग आ जाएंगे। अगर मुंबई महानगर पालिका में हमारा 25 साल में वर्चस्व था, 25 साल में, और हम लोग को आबादित रखने का है, तो मराठी आदमी लोग सब एक साथ आना जरूरी है। इसके लिए हमारे उद्धव साहब ठाकरे, राज साहब ठाकरे, उन्होंने जो डिसीजन लिया वो इसके मराठी आदमी का भला के लिए लिया मैडम। तो मुंबई में देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि मिल कामगार की जो तमाम समस्याएं हैं वो एक समस्या हो गई, उसके अलावा फेरी वालों की समस्या है। उसके अलावा अगर देखें तो कई सारे ऐसे उत्तर भारतीय भी हैं जो
रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी समस्या तो फेस कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी हो या फिर महायुति का कोई भी पक्ष हो, वो बताता है कि वो सभी के साथ है ना, वो सभी राज्य से आने वाले, चाहे वो कोई माइग्रेटर्स हो या कोई भी कहीं के भी लोग हो, हम उनके साथ हैं, हम लोगों की सत्ता वाले लोग हैं। लेकिन यूबीटी और मनसे का ऐसा कहना कि हम सिर्फ मराठी मानुस के लिए साथ है, तो इससे जो बाकी के लोग हैं, बाकी के वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोग को वोट देने से पीछे हट जाएंगे और इससे क्या होगा कि चुनावी नतीजों पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए मैडम, ये कमर्शियल सिटी है, आपको भी मालूम है। सबसे ज्यादा जो भारत का ही क्या बोलता है आर्थिक राजधानी है, तो सबसे ज्यादा लोड है मुंबई पे। तो उसके साथ बाला साहब ठाकरे भी जो बोले पहले से उनका एक ही था, इधर जो है वो हमारे विचारधारा के जो लोग है वो हमारे है। आपने 92 में देखा कि सबका रक्षण करने के लिए पहला शिवसेना रास्ते पे उतरा मैडम, 92 या 93 में। तो आज भी यही है कि उद्धव साहब ने कभी भी किसी भी परप्रांतीय पे ऊपर हाथ उठाने के लिए कौन सा भी शिवसैनिक को किया नहीं, और आज भी मिलजुल के सब लोग रोजी रोटी खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सबका संरक्षण करने के लिए हमारा शिवसेना पक्ष एक ठाम भूमिका लेके खड़ा है। एक आखिरी सवाल होगा आप सभी से एक साथ कि आप लोगों को लगता है कि ठाकरे बंधु का साथ आना उनको इस बार के बीएमसी चुनाव में फायदा देगा और वो चुनकर आएंगे? 100% मैडम, 100%। मैं तो बोलता 100% के आगे जाके 108% बोल रहा हूँ। 101 मिनट आप जो बोल रहे हैं ना मराठी, हमारे बाला साहब ने मराठी किसको बोला है? ये मराठी जात या धर्म का बोला नहीं है, मराठी या महाराष्ट्र का बोला नहीं है। जो महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र में बाहर का भी आता है, परप्रांतीय भी आता है और महाराष्ट्र से प्यार करता है, वो हमारा मराठी है। परप्रांतीय को हम लोग बोलते नहीं है कि हाँ हमारा मराठी नहीं है करके, वो भी हम जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं ना, वो मराठी है। तो ठाकरे बंधु आप लोग के सुख दुख में आपके साथ रहेंगे, आपको विश्वास है? 100% रहेगा, 100%, और हमारा सुनहरा दिन आएगा। अच्छा, यहाँ पर ठाकरे बंधुओं के साथ आने से मुंबई के लोगों के, खासतौर पर आर्थिक राजधानी में रहने वाले हर उस एक व्यक्ति का सुनहरा दिन आएगा, ऐसा कहना है इन तमाम लोगों का जो मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क के बाहर मौजूद है। और इनका कहना है कि अब तक ऐसे कई सारे मुंबई के मुद्दे हैं जो या तो ठंडे बस्ते में चले गए या फिर उन पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक साथ आने के चलते इन लोगों के जो तमाम मुद्दे हैं वो सुने जाएंगे, वो उस पर जो है काम किया जाएगा और अंत में इसे हल मिलेगा। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि दोनों ठाकरे भाइयों के साथ आने से आगामी महानगर पालिका के चुनाव पर आखिर इसका असर किस प्रकार पड़ता है। मुंबई से कैमरा पर्सन विजय सरतापे के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।